हेलो गाइज, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपको पता ही होगा। तो एसएससी जेई के रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज है। कुछ लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको भी कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो सारी यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और एक वीडियो एसएससी का जेई का हम और बनाएंगे जिसमें हम पूरा बात करेंगे कि एसएससी जेई के लिए कैसे तैयारी करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम को निकालना आसान भी नहीं होता। इसमें काफ़ी सारा आपका जो मतलब आपका कॉम्प्लिकेटेड प्री का भी लेवल अच्छा आता है, मेंस का भी लेवल अच्छा आता है पेपर का, ठीक है। तो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। और हम आपके लिए काफ़ी सारा कंटेंट भी हमने प्रिपेयर करा है। जैसे ये देखो, आप सॉल्यूशन है हमारा ये, तो यहाँ पे आपके लिए हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। तो एसएससी जेई के 2017 के बाद के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो आपको सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो सॉल्यूशन भी एसएससी के हर एक पेपर का आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे एसएससी जेई सेलेक्ट करो और आपको सारे पीवाईक्यू के वो मिल जाएंगे। एक डिटेल वीडियो आएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसमें एक कट ऑफ वगैरह होगी प्रीवियस ईयर पेपर की। इन सब की पीडीएफ मैं आपको दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। कितने कैंडिडेट आपके प्रेजेंट रहे, एप्लीकेशन फॉर्म कितने आए, प्रीवियस ईयर पेपर में वैकेंसी कितनी कितनी थी, ये सारी चीज़ें हम एक अलग से वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और कैसे पढ़ना है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, एसेट्रा एसेट्रा। आज हम नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ लोगों के डाउट है वो भी यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे कि फॉर्म आपके आज से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब हो चुके हैं फॉर्म स्टार्ट आपके। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 और पेमेंट के लिए 22। करेक्शन अगर आपका रहता है तो यहाँ पे भी करेक्शन के लिए फॉर्म वापस से रीओपन भी होते हैं। पेपर 1 के आपका एग्ज़ाम डेट आपको ऑलरेडी पता है 27-31 अक्टूबर, और मेंस की डेट इसके बीच में कहीं हो गई। मैं ऑन एवरेज आपको बता देता हूँ कि ये जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, फरवरी तक नहीं जाएगा। आप को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो वो एक अच्छी बात है, आपके लिए और अच्छी तैयारी रहेगी। बट आप कोशिश करिएगा मेंस के टाइम पे भी थोड़ा सा प्री में आपका टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करके चलो, क्योंकि मेंस में सिर्फ टेक्निकल आता है, ठीक है। ये एसएससी के हेल्पलाइन नंबर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से फॉर्म के रिगार्डिंग भी तो वो आप उनसे कंसर्न कर सकते हो। एसएससी में कुछ चेंजेज हुए हैं। एक तो सबसे पहले फॉर्म भरने का सिस्टम, ओटीआर वगैरह और आधार कार्ड बायोमेट्रिक वाला सिस्टम, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वैकेंसीज़ कितनी आई है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि टोटल 1340 वैकेंसीज है यहाँ पे एसएससी में। अब बात आती है कि इसमें कितनी पोस्ट किसके लिए है, वो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको हमने बीच बीच में आरटीआई से अलग अलग डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन डाल के चेक किया था। अभी की डेट में वैकेंसी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, पर आप मान के चलिए इसमें से 800 प्लस तो सिविल की पक्का जाएगी। इवन वैकेंसी अभी बढ़ेगी इसमें, और भी काफ़ी सारी डिपार्टमेंट का अभी जो उनकी इन्फॉर्मेशन आना बाकी है, तो वो बाद में आती है। एसएससी में हर बार वैकेंसी बढ़ती है, तो देखा जाए तो इनिशियल के हिसाब से वैकेंसी अच्छी है यहाँ पे, ओके। तो वैकेंसी आपकी अभी और इंक्रीज होगी इसमें। और यहाँ ने इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं दिया है कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी है, सीपीडब्ल्यूडी की कितनी है, बीआरओ की कितनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। हम पहले स्टार्ट करते हैं बीआरओ से। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है। एक यहाँ पे वर्ड हुआ है, यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन दे रखी है ये सब मिनिमम दे रखी है। इट मीन अगर डिप्लोमा लिख रहा है तो वहाँ डिग्री तो अलाउ है ही, ठीक है। ये बात आप कंसीडर करके चलो। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर सीपीडब्ल्यूडी में बीटेक अलाउ है या नहीं है। अलाउ है, बीटेक हर किसी में अलाउ है, जितनी भी पोस्ट है बीटेक सब, जो डिग्री वाले कैंडिडेट हैं वो सभी पोस्ट में अलाउ है, ठीक है। तो ये तो आप बेफिक्र रहिए। डिप्लोमा में थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप बीआरओ में यहाँ पे क्या कर रखा है कि डिग्री तो डायरेक्ट अलाउ है, और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है 30 ईयर, जिसका मतलब मैं आगे समझा दूंगा आपको, ठीक है। और इसके बाद आपकी आती है ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री जल शक्ति में, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है तो डिग्री ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा। 30 साल एज लिमिट है। सेंट्रल वाटर कमीशन, अगेन डिग्री डिप्लोमा दोनों लिखा हुआ है मिनिमम में। और सीपीडब्ल्यूडी में भी यहाँ पे डिप्लोमा लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिप्लोमा अलाउ है, इससे हायर तो अलाउ है ही। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन है यहाँ पे। सेम आपका जो सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च वाले में भी यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा सब अलाउ है, तो सारी पोस्टों में सब अलाउ है। थोड़ा सा चेंज अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे एज लिमिट 32 है, यहाँ पे 30 है। अब ये जनरल के हिसाब से है। अगर आप
EWS वगैरह मतलब जो ST SC OBC में आते हैं तो वहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जो कि आगे पता लगेगा कि कितने कितने साल की आपको एज में छूट मिल जाएगी। तो इसी तरह देखो यहाँ पे सब है, डिग्री वगैरह ये सारा सबका यहाँ पे दिया हुआ है, सब में डिग्री डिप्लोमा सब में अलाउ हुआ है। सिर्फ चेंजेज इतना है कि BRO में आपको डिप्लोमा वालों को 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, एक तो ये चेंज है। दूसरा, इसमें गर्ल्स नॉट अलाउ, गर्ल्स सिर्फ BRO में अलाउ नहीं है, बाकी सब डिपार्टमेंट में अलाउ है। ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। आप वीडियो को बिल्कुल देखोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको कोई भी डाउट हम नहीं रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ये एक होता है आपका मेडिकल वाला प्रॉब्लम। तो आपको पता है एक BRO ही एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मेडिकल होता है थोड़ा ठीक ठाक। बाकी डिपार्टमेंटों में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी किसी भी चीज़ से, सिर्फ BRO में ही मेडिकल आपका प्रॉपर होगा जैसा आर्मी वालों का होता है। और आपको अनफिट किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में अनफिट कर देंगे वो लोग, चाहे वो आई साइट हो या आपके जो भी, कई बार जैसे जो पैरों के बीच में गैप होता है उसके बेसिस पे भी काफ़ी लोगों को निकालते हैं। एक स्टूडेंट की उंगली थोड़ी सी टिल्ट थी, हल्का सा चेंज था उसमें, उसके बेसिस पे उसको निकाल दिया। तो BRO में मेडिकल बहुत टाइट होता है, ठीक है। और BRO के आपको पता है कि जो इसकी रिमोट लोकेशंस पे पोस्टिंग होती है तो थोड़ा सा इसकी जॉब हैप्टिक होती है, लेकिन इसमें सैलरी आपकी सबसे ज़्यादा BRO में मिलती है क्योंकि जॉब थोड़ा टफ है इस वजह से। एक यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट है, पर जो हैंडीकैप वगैरह या अदर जो भी जिनको लो विजन है, अलग अलग केस है, तो उस केस में क्या है। तो देखो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई है, नेम ऑफ पोस्ट अपने सिविल के लिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये चीज़ें तो आपको रिक्वायर्ड है, ये आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, भाई इनमें कौन कौन सी कैटेगरी है जिनमें आप आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इनके सब लिखी हुई है आपकी कैटेगरी, अगर आपका ये है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके मतलब क्या क्या होते हैं तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे नेचर ऑफ, D मतलब डीप हो गया, HS मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, OA मतलब वन आर्म, OL वन लेग। तो अगर इनमें से आपकी प्रॉब्लम्स है तो इस हिसाब से आपका सुटेबिलिटी आप देख लेना, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो तो ये आपके लिए है यहाँ पे। और आगे हम बढ़े, देखो यहाँ पे लिखा भी है BRO के लिए ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन, तो देखो एक यहाँ पे होती है क्रूशियल डेट, तो इन्होंने उसको माना है 1/1/2026, इसके हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट होएगी। तो आप यहाँ पे देख लो, अगर आपकी एज जैसे 2 ही है इसमें 30 और 32 का क्राइटेरिया, तो अगर आप 30 साल जिनमें लिखी हुई है तो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका इससे नॉट अर्लियर देन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो आपको एज रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा 5 साल वो वाला, ठीक है, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो रिलैक्सेशन किस किस हिसाब से मिलेगा, SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल और PWBD में इनको 10 13। तो यहाँ पे सारे रिलैक्सेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो काम की चीज़ है आपके, एक आपके जितने भी फॉर्म वगैरह हैं उनमें आप जो सर्टिफिकेट का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रूशियल डेट यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड, मतलब इसका क्या मतलब है, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसके अनुसार आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपके लास्ट में दिया हुआ है। भाई जैसे काफ़ी लोगों के सर्टिफिकेट्स चेंज होते हैं, जैसे जो इनकम बेस पे जो सर्टिफिकेट बनते हैं उनमें चेंजेज आता रहता है, उनको नए बनवाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। तो आप चेक करो वैलिडिटी के हिसाब से बनवाना है आपको कि कितने टाइम के लिए वैलिड होते हैं। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्रूशियल डेट का मतलब है ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट, मतलब कि 21 जुलाई शायद, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फॉर्मेट लास्ट में दिए इसमें PDF में कि आपका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, वैसे भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। OTR, देखो SSC नाभी ने क्या हुआ, पिछली बार भी OTR करवाया था और इस बार वापस से वो थोड़ा चेंज किया है। तो इसमें क्या होगा, आपका आधार बेस्ड। अब इन्होंने क्या कर दिया कि आप जब फॉर्म भरोगे ना, तो पहली बात तो आपका लैपटॉप से जैसे आप फॉर्म भर रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, वैसे आपको मैं सही बताऊँ, आप तो सीधे फॉर्म के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन से फॉर्म भरो। माई SSC नाम से आप प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड करो, लॉगिन करो, ठीक है। और आप इससे स्टार्ट करिए। सबसे पहले आधार का पॉपअप देगा, उसको आप इनेबल कर देना, ठीक है। और इसमें क्या रहता है आपका, जब आप फोटोग्राफ क्लिक करोगे तो 2
यहाँ पे 2 बार फ़ोटो क्लिक करवाएगा आपका। पहला फ़ोटो तो होगा आपका आधार एप्लीकेशन से, तो आधार फेस बायोमेट्रिक नाम से प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आप आपकी आइज को ब्लिंक करोगे तो वो कैप्चर कर लेगा, तो इससे आपका आधार का डाटा मैच हो जाएगा, पहला काम। तो दूसरा काम है आपका फ़ोटो, लाइव फ़ोटो जिसको हम बोलते हैं। तो एक आपकी लाइव फ़ोटो खींचेगी यहाँ पे और एक आपका सिग्नेचर होता है। आपकी कोई फ़ोटो अपलोड नहीं होती फिजिकली वैसे, मतलब जो डायरेक्ट आप बनवाते हो उस टाइप की फ़ोटो इसमें नहीं चलती। फ़ोटो लाइव क्लिक होगी प्लस आधार बायोमेट्रिक के लिए अलग से होगी। तो अगर आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हो तब भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो दोनों एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना और फिर आप फॉर्म स्टार्ट करना, ठीक है। ये इसमें एक नया चेंजेस किया है जो मैं आगे आपको और दिखा दूंगा इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, तो ये इसलिए किया थोड़ा सा कि एग्ज़ाम में जो स्कैम्स होते हैं उनसे और थोड़ा उनमें प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरह की कोई भी फेक कैंडिडेट्स ना बैठे। फीस आपकी 100 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो जनरल ओबीसी के लिए और SC ST और वुमेंस कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो उनके लिए फ़ीस यहाँ पे नहीं होगी। साथ ही PWBD के लिए भी, इनके लिए भी नहीं है। ठीक है, ये करेक्शन विंडो ये सब मैंने आपको बता ही दिए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। ये यहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर और सेंटर कोड और रीजन्स वगैरह है। जिन लोगों को नहीं पता कि हम किस रीजन में आते हैं तो आप यहाँ पे जैसे CR है तो बिहार उत्तर प्रदेश इसमें आते हैं, ठीक है। आपका रीजनल ऑफिस कहाँ लगता है वो सारी सेंटर आपके किन ये कौन कौन से आते हैं वो यहाँ पे लिखा गया है। एक अच्छी चीज़ इस बार ये कर दी, मेंस के सेंटर्स भी अब आपके नियर सिटी में आने लगे। पहले आपका रीजनल वाला ही होता था, तो अभी तो सेंटर बढ़ा दिए हैं, अच्छी बात है, आपको आराम से सेंटर में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अलग अलग रीजन की वेबसाइट है, आपके रीजन में आप कांटेक्ट भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पे हम आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो इनके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि एक डिटेल वीडियो पूरा आएगा इस पर। 2 पेपर होंगे आपके, दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे आपके और फाइनल मेरिट बनेगी उनके बेसिस पे ऐड होके, ठीक है। पहले पेपर में आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके GK के होंगे और 100 क्वेश्चन आपके सिविल के आएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मतलब 1/4 हो जाएगी। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर है। 120 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे जिसमें आपको ये अटेम्प्ट करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 200 क्वेश्चन, और जिनका लेवल भी आसान नहीं होगा। तो SSC में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ना मेहनत करनी होगी इस चीज़ पे। तो आपको यहाँ पे मेंस का जो है, मेंस में आपका 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 के 100 ही यहाँ पे आपके सिविल के आएंगे, ये अच्छी चीज़ है। और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 होगी, मतलब कि 3 नंबर का 1/3 मतलब 1 मार्क्स, ओके। दोनों की कंबाइंड मेरिट बनेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। पेपर 1 में आपको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन पेपर 2 में आपको IAS 456 और कैलकुलेटर का ऑप्शन, जहाँ आप पेपर अटेम्प्ट करोगे वहाँ साइड में आएगा कैलकुलेटर और एक ऑप्शन आएगा यूजफुल डाटा करके, जिसमें आपकी कुछ IAS कोड के डाटा, स्टील टेबल, वो जो काम की होगी वही चीज़ें देंगे, वो सारा नहीं दे। नो फिजिकल वर्जन ऑफ टेबल कैलकुलेटर अलाउड, सिर्फ आपके ऐप वहीं होगा, वेबसाइट पे खुलेगा, जो भी सिर्फ मेंस में, प्री में नहीं। सिलेबस, तो देखो रीजनिंग का ये आपका सिलेबस है, सारे टॉपिकों के नाम लिखे हुए हैं। GK का ये सिलेबस है। GK इसमें आपका GK, साइंस और आपका करंट अफेयर्स सब कुछ आ जाता है SSC में। रीजनिंग में भी इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक है आपके रीजनिंग में मोस्टली, तो वो हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा। सिविल में भी आपके देखो पार्ट A में इन्होंने क्या लिख रखा है कि BMC, तो इसका मतलब पूरी BMC है। एस्टिमेशन मतलब पूरी एस्टिमेशन, तो जिन भी सब्जेक्टों के नाम है सारी ही है, इनमें कुछ नहीं छोड़ना। SSC का सिलेबस इस तरह का है कि इसमें सब कुछ है, आपको कोई चैप्टर आपको छोड़ना ही नहीं है। जिस सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, ये लोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आता है और इस बार SSC ने थोड़ा सा पेपर में चेंजेस किया है। चेंजेस क्या किया मैं बता देता हूँ कि इनक्यूबेशन नाम से एक कंपनी है जो अलग आपका यहाँ पे, उसने पेपर रखने का आपको सॉफ्टवेयर बना के दिया है SSC को, ठीक है। तो उसमें आपके SSC के पेपर कलेक्ट रहेंगे। जो किसने बना के दिए, ये क्वेश्चन जो बना के दिए थे ये पहले दिए थे TCS ने। तो SSC के पास अपना क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से क्वेश्चंस
एक कंपनी के सॉफ्टवेयर में रखे जाएंगे और बाद में आपका जो पेपर बनेगा वो बनेगा आपका एआई की हेल्प से। मीन कोई भी फिजिकल कैन जो है पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा। एआई ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पिक करेगा, किन में से पिक करेगा, जो क्वेश्चंस उनके पास कलेक्शन है उसमें से। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होने वाली वो मैं आपको समझा देता हूँ। रिसेंटली कुछ पेपर्स देखे हैं मैंने, जैसे राजस्थान जेई है और भी काफ़ी सारे पेपर है जिनको एआई की हेल्प से बनाया गया था। अब एआई का सोचने का एक तरीका अलग होता है और आदमी का एक अलग होता है। हमें पता है कि कैंडिडेट को कहाँ उलझाना, कहाँ कैसे क्वेश्चन फ्रेम करने ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, और कहाँ स्टूडेंट गलती करता है, किन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन देना बनता है। ये चीज़ें एआई नहीं समझ पाएगा इतनी जल्दी। तो जो अपन इंसान जो पेपर बनाता था ह्यूमन, वो आपको एआई कभी नहीं बना सकता। प्लस एआई ऊट पटांग और चीज़ें करेगा। ये पेपर रैंडमली कहीं से कुछ भी उठा के डाल सकता है। तो ये बहुत गलत डिसीजन मैं मानूंगा चीज़ें अगर ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन के जो तरीके हैं ना उसमें बहुत चेंज आने वाला है प्रीवियस पेपर में। तो थोड़ा सा आपको क्या है, ये नहीं कि मैंने भाई इसकी कौन की टेक्नोलॉजी से पिछली बार इतने अच्छे क्वेश्चन आए थे तो मैं इसको अच्छे से ज़्यादा इसको पढ़ लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अब हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना विशेषतः। ठीक है, सिलेबस वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा आपको मिल जाएगा यहाँ सब चीज़ें। हम बहुत सारे अलग अलग एसएससी के लिए आपके लिए एंड तक आपको बहुत कुछ कंटेंट हमारी तरफ से मिलेगा। ठीक है, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है जिनका कोई मतलब नहीं, कट ऑफ इससे बहुत ज़्यादा जाती है, तो ये तो अपने आप आपको इससे ज़्यादा तो वैसे ही लाने पड़ेंगे। ओके, इसके अलावा ये मॉल प्रैक्टिस। ओके, मैंने आपकी काम की चीज़ें सारी मार्क कर दी थी पहले ही। ये कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है जो लास्ट में दिए गए हैं, वो आप देख लेना कि आपको कैसा सर्टिफिकेट चाहिए। ये स्क्राइब वगैरह वाले भी हैं, स्क्राइब आप रखने, स्क्राइब के लिए रूल इसमें लिखा हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फॉर्म भरने का मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका प्रोसेस है। स्क्रीनशॉट ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको एसएससी की वेबसाइट है ssc.government.in पे जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है, अगर आप पहले यूज़र है जो नए, तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें आपके पासवर्ड, इसमें एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करना है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर रखा होगा तो आपको पास इस तरह का इंटरफेस ऑटोमेटिकली ओपन होगा, जहाँ पे आपको वन बाई वन सारी चीज़ें एंटर करनी है अपने बारे में। देखो यहाँ पे आपका डू यू हैव आधार कार्ड, ये आपको यस करना है। इस बार आपको बिना आधार कार्ड के फॉर्म ही नहीं बनने देगा। ठीक है, आपने नाम चेंज किया, जेंडर, ये बेसिक डिटेल आपको फिल करते हुए जाना है। ये आपको वन टाइम करनी है, बाद में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक सही चीज़ दी है इन लोगों ने। ठीक है, एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा, आप ये पासवर्ड का हो गया, सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह, इन सब चीज़ों को एक जगह लिख लेना पासवर्ड वगैरह, बाद में भूल जाते हो, परेशान होते रहते हो। अच्छा जी, डिक्लेरेशन हो गया आपका। तो ये तो OTR हो गया आपका, सिंपल है, जिसमें आपको इस बार आधार कार्ड पे यस ज़रूर करना है। अब फिर आपको फॉर्म बनना है, इसमें बेसिक डिटेल आपको सब फिल करते जानी है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर ये है। इस पेज में काफ़ी आप लोग कन्फ्यूज होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। टू डाउनलोड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, स्कैन द QR कोड बिलो। ये एक आधार कार्ड बायोमेट्रिक का ऐप है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, इसी से आपका फ़ोटो खिंच, ये देखो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक होगा, और एक आपको करना है माई SSC करके। ठीक है, जिससे और आप फॉर्म इसी से भरना, वो भी सही रहेगा। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, वेबसाइट है बहुत प्रॉब्लम करती है लास्ट में। तो यहाँ से दोनों एप्लीकेशन की मदद से आपका यहाँ पे वो करना है। आपको एक प्रॉपरली आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, फेस पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो फ़ोटो बहुत रिजेक्ट होते हैं। साल भर तैयारी करोगे फिर रात में लास्ट में आप रहोगे तो अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा कि थोड़ी मेहनत फॉर्म भरते टाइम तरीके से कर ली जाए। तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ो प्रॉपरली, आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, अच्छे से लाइटिंग कंडीशन में बढ़िया से फ़ोटो लेना। जो फ़ोन से भरना, ताकि फ़ोन का फ्रंट कैमरा अच्छा होता है लैपटॉप और वेबकैम की बजाय। ठीक है, और थोड़ा प्रॉपर आप दिखने चाहिए वो चीज़ों, ये इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर पढ़ते हुए भरना आप। ठीक है, तो यहाँ से आपके फ़ोटो सिग्नेचर और लाइव फ़ोटो सारी चीज़ें कैप्चर हो जाएगी। और लास्ट में यहाँ पे देखो ये सर्टिफिकेट वगैरह के फॉर्मेट दिए हुए हैं, ये आप देख लेना। ठीक है,
अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। ये आपके सर्टिफिकेट आ गए। देखो फ़ोटोज़ के सैंपल भी दे रखे हैं यहाँ पे कि किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए, किस तरह के नहीं होने चाहिए। ओके, और फिजिकल वगैरह ये चीज़ें आपके मैटर नहीं करती, सिर्फ बीआरओ में होता है। वो बीआरओ में हर साल सीट खाली जाती है, लोग छोड़ देते हैं। ये सारा डाटा मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे आपके सब कुछ बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे सारी चीज़ों को। ये एनालिसिस पेपर का, ये बुक की भी हमारी पीडीएफ आपको हम फ्री में देंगे। पूरा इस पे काम चल रहा है, जल्दी ऐड हो जाएगी। टेस्ट सीरीज पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखो हमने टेस्ट सीरीज पे बहुत अच्छा इस बार काम इस तरह से किया है कि आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। हमने वैसे तो यहाँ पे 250 टेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इससे इंक्रीज होने वाले हैं। हो सकता है ये 300 से 400 के बीच में जाएंगे अप्रोक्सीमेट। ओके, आपको यहाँ पे सिविल के 110 टेस्ट मिनिमम में ज़्यादा ही मिलेंगे, ये तो मैंने लिख रखे हैं। जीके 80, रीजनिंग 40, इससे भी ये डबल मिलेंगे अप्रोक्सीमेट। और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको 20। और जो भी आपके प्रीवियस पेपर्स हैं उनके काफ़ी सारे पेपर को आप एज ए टेस्ट भी दे पाओगे, और साथ ही साथ उनको आप उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी काफ़ी पेपर्स की। तो हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाए। अब सपोज कीजिए कोई बंदा है जिसके पास 2000 उसने 20 में बुक ली, अब उसके बाद के पेपर की प्रॉब्लम है, तो उससे हमने सारे पेपर दिए, वो प्रिंट आउट ले सकता है, बार बार बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी स्टूडेंट ने 2023 में ही ली थी, उसको बस चॉइस के पेपर चाहिए, तो हमने सारे पेपर दे रखे। इवन ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे ये इस तरह से। तो ये सारे पेपर टेलीग्राम पे अपलोड है, बाकी हम हर जगह आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज के साथ क्या मिलेगा, हर महीने की तो आपको करंट अफेयर मिलेगी, उसकी पीडीएफ मिलेगी, उसको उन 50 क्वेश्चन, हर महीने के 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन, उनको आप एज ए टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। प्रीवियस पेपर्स आपको मिलेंगे पीडीएफ टेस्ट के रूप में भी और वीडियो सॉल्यूशन भी। 10,000 वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस है जो कि एसएससी टीसीएस के डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, उसकी पीडीएफ भी हमने ऑलरेडी ऐड कर रखी है, ठीक है। और टेक्निकल में आपको पता है कि जो आईसीएससी का पैटर्न होता है ना, उसमें आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इमेज बेस्ड भी आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा भरते हैं ये लोग, रॉन्ग स्टेटमेंट, कॉलम मैचिंग, इस तरह का फॉर्मेट काफ़ी एसएससी में फेमस है। तो इनके हम विशेषतः इनको ध्यान में रख के ही टेस्ट आपके सारे फ्रेम किए जाएंगे। आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करते हो तो टोटल आपके 8 से 10,000 क्वेश्चन आपके हम कवर कर देंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं आपको कि आपको मज़ा आ जाएगा लगाने में। 1 बाय 1 आपको चीज़ें ऐड ऑन ही करते जाएंगे इसमें, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है एसएससी में ऑल अबाउट 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, और वो तभी होंगे तब आपकी जब अच्छी प्रैक्टिस होएगी, अदरवाइज आप पेपर ही नहीं देख पाओगे। एसएससी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है, टाइम मैनेजमेंट, ऑल मेन चीज़ है वही, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। आपका कोई भी अगर क्वेरी है तो आप पूछ लेना, और ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी सिविल की ओली एप्लीकेशन पर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई क्वेरी हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे यूजफुल लिंक मिल जाएंगे सभी चीज़ों का। थैंक यू।